कल की रात बाकी लोगों के लिए भले ही रोज की तरह अंधेरा लाई हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए जद्दोजहद की रात थी। देश में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री आवास से महज 100 मीटर दूर अचानक धरने पर बैठ गया। उनके साथ हजारों कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता भी थे। दिल्ली पुलिस की दुविधा ये थी कि वो नेता आम बच्चे तो थे नहीं कि लाठी मार के खदेड़ दिया जाए। फिर भी कोशिश की और राहुल गांधी को वहां से देर रात हटाया गया। दिल्ली पुलिस ने कुछ देर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल जरूर खेला। उसके बाद अखिलेश यादव समेत राहुल और प्रियंका को रिहा कर दिया। क्या था पर्दे के पीछे का पूरा खेल और इसको लेकर आज क्या कुछ देश में आप देख सकते हैं, वह भी तब जब देश की संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए सब बताएंगे, हर पल की खबर बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दिल्ली की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि असली लड़ाई संसद के अंदर कम और संसद के बाहर ज्यादा दिखी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग। मुद्दा सिर्फ छात्रों का नहीं रहा, सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं रहा और सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी का भी नहीं रहा। अब ये लड़ाई इस बात की बन चुकी है कि छात्रों की नाराजगी का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा कौन बनेगा। और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। करीब एक महीने पहले जंतर मंतर पर छात्रों और विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे अलग अलग विपक्षी दल वहां पहुंचने लगे। आम आदमी पार्टी, टीएमसी और दूसरे नेताओं ने भी मंच साझा किया, लेकिन कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि कांग्रेस पहले यह देखना चाहती थी कि यह आंदोलन कितना बड़ा होता है और इसका राजनीतिक असर कितना होगा। इसी बीच संसद का मॉनसून सत्र नजदीक आया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठकों में रणनीति बनने लगी। पहले पार्टी का प्राथमिकता क्या है, दूसरे राजनीतिक मुद्दे बताए गए, लेकिन जैसे जैसे छात्रों का आंदोलन तेज हुआ और प्रदर्शन राष्ट्रीय सुर्खियों में आने लगा, कांग्रेस का रुख अपने आप बदलने लगा। 17 जुलाई को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जंतर मंतर पहुंचे और अनशन पर बैठे सोनम वांगचू से पहले मुलाकात की। इसे कांग्रेस की ओर से पहला बड़ा संकेत माना गया कि पार्टी अब इस आंदोलन को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं करेगी। फिर आई 20 जुलाई। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, आंसू गैस छोड़ी और लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और सुरक्षा बलों पर लगातार हमले किए जा रहे थे। इसी घटना के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बदल गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों से संवाद करने के बजाय उन्हें पीट रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर कड़े सवाल खड़े कर दिए। लेकिन असली राजनीतिक चाल अगले दिन चली गई। 21 जुलाई की सुबह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल पहुंचते हैं। वहां उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की। सबको लगा कि अगला पड़ाव जंतर मंतर होगा, लेकिन कांग्रेस की रणनीति कुछ और ही थी। कांग्रेस नेताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जन्मदिन की बधाई देने के नाम पर बुलाया गया। चूंकि उनका आवास प्रधानमंत्री आवास के नजदीक है, इसलिए वहां बड़ी संख्या में नेता बिना किसी खास हलचल के भी पहुंच सकते हैं और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। और फिर करीब 3:30 बजे अचानक पूरा जत्था प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ गया। दिल्ली पुलिस को इसकी भनक तब लगी जब नेता सड़क पर उतर चुके थे। देखते ही देखते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता वहीं धरने पर बैठ गए। अब पुलिस के सामने मुश्किल जरूर थी। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा थी, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और देश के बड़े विपक्षी चेहरे। पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए पहुंचे। सरकार का यह कहना है कि संसद में चर्चा की पेशकश की गई थी, लेकिन मांगे बदलती रही। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बहस से बच रही थी और छात्रों के मुद्दे को दबाना चाहती थी। बात नहीं बनी। आखिरकार पुलिस ने धरना खत्म कराया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। देर रात उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक तस्वीरें पूरे देश में फैल चुकी थी और राजनीति में कई बार तस्वीरें भाषणों से ज्यादा असर करती हैं। अब आते हैं आज की हालिया स्थिति पर। आज संसद का नजारा एकदम अलग था। विपक्ष के कई सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। उनका कहना है कि ये छात्रों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ विरोध है। प्रियंका गांधी भी काले कपड़ों में नजर आई। विपक्ष लगातार सरकार से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। उधर कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन का 33वां दिन है। सुबह से बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे। इनमें प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं जो 20 जुलाई की झड़प में घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की। अलग अलग थानों में दर्ज इन मामलों में आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया, पथराव किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया
और ड्यूटी में बाधा डाली। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी बीच एक जरूरी घटना हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने देर रात मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक लंबे समय से, आपको बता दूं, कि अनशन पर है। इससे यह संकेत भी निकाला जा रहा है कि सरकार बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहती है, लेकिन सरकार इसके अलावा भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम चालू कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में अतिरिक्त सीआरपीएफ कंपनियां तैनात करने का बड़ा फैसला किया। बड़ी संख्या में जवानों को एयरलिफ्ट कर राजधानी लाया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि संसद के मॉनसून सत्र और राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन राजनीति में हर कदम का राजनीतिक मतलब भी निकाला जाता है। लेकिन यही एक डर भी है। डर यह है कि छात्रों की मूल मांगे इस राजनीतिक शोर में कहीं पीछे ना छूट जाए। फिलहाल दिल्ली की लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गई है। संसद के भीतर बहस जारी है, सड़क पर प्रदर्शन जारी है और सोशल मीडिया पर राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई थी पूरी ताकत चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में ये तय करेंगे कि ये आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाएगा या आने वाले चुनावी विमर्श का बड़ा मुद्दा बनेगा। बाकी इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, संसद में क्या फैसला निकलता है और सड़क की लड़ाई किस दिशा में जाती है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर करेंगे तो कमेंट में लिखिएगा लोकतंत्र सही में जरूरी है। और अब आपकी अलग से कोई राय हो तो वो भी जरूर लिख के बताइएगा। और सवाल एक छोड़ूंगी कि ये राजनीतिक चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, देश की लड़ाई है, लोकतंत्र की मांग है, या फिर सिर्फ ड्रामा और प्रोपेगेंडा। अपनी राय इसके मामले में भी आप क्या सोचते हैं जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी और ऐसी तमाम हर खबर जो आती रहेंगी इससे जुड़ी या फिर इससे अलग, इससे हट के, वो सब हम आप तक पेश करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। बाकी ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,